श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने 21 मई 1967 को मथुरा में दिया गया परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर हमारे को कोई गुलाम बना लेता है तो दोषी हमारी अपनी दुर्बलता है। हमारा राष्ट्र विश्व गुरु था। हमारा सनातन धर्म हमें नर से नारायण बनाने में समर्थ है, पर हमने अपने को छोटा बना लिया। हम संकीर्ण हो गए, दिखावा परस्त हो गए, गायत्री उपासना भूल गए और कर्म कांडों में उलझकर रह गए। भावना और श्रद्धा का समावेश हमारी उपासना में न रहा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी उपासना निष्प्राण है। आज आप पूछते हैं, गुरुजी गायत्री मंत्र में 3 ओम लगाने चाहिए या 5, और इनको लगाने से क्या सिद्धि मिलेगी? इतने ओम लगाने से क्या होगा जब आप तत्व तो समझते ही नहीं। तत्व समझा था महर्षि वाल्मीकि ने, जो मरा मरा कहते कहते ऋषि बनकर महान हो गए। भगवान राम भी उन ऋषि पर विश्वास करते थे। दुनिया में असंख्य ऋषि थे, पर श्री राम ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि की यहाँ ही भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि वाल्मीकि तत्वज्ञानी हैं और रक्षा करने में समर्थ हैं। आज हम नकली चेहरे लगाकर नाटक में अभिनय कर रहे हैं। कोई काली बनता है, कोई हनुमान, तो कोई और कुछ। नकली देवता बनकर पूजा करवाते हैं। लोग कहते हैं ये तो कलयुग है, इसमें महापुरुष पैदा हो ही नहीं सकते। तो मैं पूछता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध, मीरा, सूरदास, दयानंद, विवेकानंद कौन से युग में पैदा हुए थे? महापुरुष युग के साथ नहीं चलता। जो पुरुष युग को बदल देता है वही महापुरुष होता है। महापुरुष की अपनी उपासना होती है। उपासना में भगवान को जीवंत जागृत बनाने का एक ही तरीका है, और वो है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। जिस व्यक्ति में अटूट श्रद्धा होती है, उसका तौर तरीका, चाल ढाल का रंग कुछ और ही होता है। वो कभी नहीं सोचता कि मैं चारों ओर से भय से घिरा हुआ हूँ। जो ये मानकर चलता है कि भगवान मेरे चारों ओर है, वो ये भी मानकर चलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। ये विश्वास कबीर को था। उन्होंने कहा था, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। जो भगवान को मानता है वो निर्भय हो जाता है। भय 2 प्रकार के होते हैं, एक परिस्थितियों का भय और दूसरा मनुष्यों का भय। एक भय प्रकृति द्वारा निर्मित होता है और दूसरा मनुष्यों द्वारा। सच्चा उपासक इन भयों की उपेक्षा करता है। लेकिन आप में निर्भयता कहाँ? आपसे की गई एक दिन की हंसी ठिठोली उपासना छुड़ा सकती है। एक थे MA के छात्र। उन्होंने मन में साधना करने की ठान ली और छात्रावास में पंचपात्र लेकर बैठ गए संध्या करने। इतने में उनके 2-3 साथी आए और पंचपात्र उठाकर पानी पी गए और बोलने लगे, अरे ये कैसा भगवान है तुम्हारा, जो इतने से जल से अपनी प्यास बुझा लेता है? इससे तो मेरी प्यास भी शांत नहीं हुई, तो तुम्हारे भगवान की प्यास क्या शांत होगी? और वो बंदा उसी हंसी ठिठोली की वजह से अपनी साधना छोड़ बैठा। पर मित्रों, जो भगवान पर अटूट श्रद्धा रखते हैं वो निर्भय होते हैं। वो किसी की आलोचना एवं हंसी से डरते नहीं। एक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों में 90% अनुपात मुसलमानों का था। शेष 10% जो अन्य थे वे भी मुस्लिम वेशभूषा में ही आते थे। पर एक विद्यार्थी था जो भारतीय पोशाक में आता था। सभी साथी हंसी उड़ाते थे, पर वो कभी नहीं घबराया। भगवान का भक्त इस तरह की बातों से कभी नहीं घबराता। अरे, आप ऐसे लोगों की हंसी से साधना पद छोड़ देते हैं जो पिता की मृत्यु पर सुखी होकर दुनिया को पार्टी खिलाते हैं। ऐसे पागलों की प्रशंसा की आप अभिलाषा रखते हैं? नहीं, ये लोग आपकी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे, केवल निंदा ही करेंगे। यही उनका स्वभाव बन चुका है। गुलिवर की कथा सभी जानते हैं। वो इस संसार का मनुष्य एक ऐसे देश में पहुंच गया जहां रहने वाले लोगों की लंबाई
एक बलिष्ठ थी। वो वहां गया तो कोलाहल मच गया, पर वो मस्त शेर की भांति सो गया। वे छोटे छोटे आदमी आए और इस पर चढ़ गए। कोई कहीं चढ़ा, कोई कहीं। बाद में धागे जैसी रस्सी लाकर गुलीवर के हाथ पैर बांध दिए। जब उसकी नींद खुली, उसने अंगड़ाई ली तो वह रस्सी टूट गई और वे बौने इधर उधर गिरने लगे। जो भगवान के प्रति निष्ठावान होता है वो गुलीवर की तरह अपने आप को पहाड़ की तरह मानता है। वो मानता है कि भगवान मेरे साथ हैं, वो कभी नहीं डरता। मनुष्य को ऊपरी तौर से देखा जाए तो जानते हैं उसकी कीमत कितनी होती है। उसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकता है तो हत्या कर सकता है, और हत्या करके क्या कर सकता है? शरीर रूपी चोला बदला जा सकता है, पर आत्मा को नहीं बदला जा सकता। क्या मृत्यु रूपी हथौड़े हमारे जीवन को छीन सकते हैं? मित्रों, कभी नहीं। मीरा के पति मर गए थे, परिवार ने उनका बहिष्कार कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कि परिवार नहीं हुआ तो क्या हुआ? भगवान तो अपने हैं। मीरा का भगवान पर अटूट विश्वास था। वो अपने ध्यान अवस्था में कृष्ण की बांसुरी सुनती थी या गोपियों का रास देखती थी। वो परिवार के सुख को नगण्य समझकर बांसुरी के सुख को महान समझने लग गईं। ये कथा आत्मा के उस संगीत की है जिसको अगर सुन सकें तो हम सभी मर्यादाओं को पार कर अकेले अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। और यही अध्यात्म की फिलॉसफी है। हम चारों ओर से भय रूपी राक्षस से घिरे हुए हैं। हम अपने व्यवहारिक जीवन में घबराए हुए रहते हैं। हमारा संपूर्ण शक्ति संतुलन हमारी तृष्णाओं, आशाओं को नहीं बुझा सका। हमारे मन में केवल एक ही कल्पना रही है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यही विचार मन में स्थान बनाकर मानसिक शांति खा जाता है। ये सभी आपदाएं तब समाप्त हो सकती हैं जब भावना का प्रकाश सामने आए, पर हमारी कल्पना छोटी है। आप चौकी चुंगी वाले की तरह छोटी चोरी करते हैं। आप मुकदमे में जीतने के लिए हनुमान जी को 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया करते हैं। क्या भगवान हनुमान उस वकील के ही बराबर हैं जिसको आपने 100 रुपए फीस के लिए दिए? भगवान बहुत बड़ा है, उसके पास आपके जैसे प्रसाद की कमी नहीं। एक बार विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए और बोले, ठाकुर, मेरे पिताजी मर गए हैं, मुझे नौकरी चाहिए। परमहंस ने कहा, जा, नौकरी लग जाएगी, पर माँ के दर्शन करा। विवेकानंद काली माँ के दर्शन करने लगे कि मन में विचार आया, अरे तुम परमहंस से नौकरी मांग रहे थे, बस इतनी सी मामूली सी बात, और यही बात तुम काली माँ से मांग रहे हो। बस मन का विचार बदल गया और फिर वही विवेकानंद उसी काली माँ के महान भक्त, राष्ट्र पुरुष और हिंदू धर्म के महान संरक्षक बने। लेकिन आप कहते हैं कि गायत्री से हमें कोई लाभ नहीं होता, हम तो रोज दर्शन करते भी हैं, पर विवेकानंद जैसी कल्पना नहीं आती। काश आपने मेरी आंखों से गायत्री को देखा होता तो आज ये नहीं कहते कि मन नहीं लगता। आपने भगवान को समझा ही कहाँ है? आपने उसको अपने जन्मदिन, शादी के दिन और सांसारिक व्यथाओं को समाप्त करने के लिए आशीर्वाद देने वाला और कथा सुनने वाला समझा है। आपने भगवान को छोटा समझा, पर आपका भगवान बहुत बड़ा है। आपको उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको पाने के लिए बहुत बड़े मानसिक संस्थान की आवश्यकता होगी। हीरे की अंगूठी रखने के लिए मखमल की डब्बी रखनी ही पड़ती है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपने मानसिक संस्थान रूपी डब्बी कहाँ बनाई? आप तो इस गंदे संस्थान में ही भगवान को पाने वाले थे। आपने भगवान की तलाश में चारों धामों का भ्रमण किया, 108 भागवत कथाएं घर में कराकर श्रवण कर लिया, सहस्त्रधारा आदि सब कुछ किया, पर भगवान उतना ही दूर होते गए। वो आपको दर्शन देने के लिए कभी नहीं आए। एक बार मेरी दाढ़ में बार बार दर्द होता था। उस असहनीय वेदना को मैं सहन नहीं कर सका। मैं डॉक्टर के पास गया। उस चिकित्सक ने जंबूर लिया, दांत पकड़ा और खींच लिया। क्या भगवान के लिए भी जंबूर बनाया जा सकता है जो भगवान को दांत की तरह से पकड़कर बाहर ले आए? मित्रों, यही विचार संत तुलसीदास जी के मन में आया था।
उन्होंने भगवान की भक्ति में रामचरितमानस का निर्माण करने का संकल्प किया। उन्होंने सर्वप्रथम भवानी शंकर की पूजा करने का प्रयास किया और थोड़ा लिख कर ही चुप बैठ गए और बाद में लिखा, श्रद्धा और विश्वास ही भगवान शंकर और पार्वती के स्वरूप हैं और यही है भगवान को प्राप्त करने के जंबूर। श्रद्धा और विश्वास रखने वाला कभी घबराता नहीं, वो निर्भय होता है। ईश्वर हमारा मालिक है, भगवान हमारा अपना है, भगवान हमारा सहायक है, यही मानकर गंतव्य पथ पर अग्रसर रहता है। अब श्रद्धा की बात बताता हूँ। श्रद्धा मोहब्बत को कहते हैं। प्यार की सामर्थ्य मनुष्य नहीं जानते। प्यार की महत्ता इतनी होती है कि पत्थर में से भी भगवान निकल सकता है। ये मूर्तिकार भी पत्थर को भगवान बनाते हैं, पर वो पत्थर फट करके दर्शन नहीं देता। वो दर्शन देता है प्रहलाद जैसे भक्त को, जो भगवान को पाने की इच्छा भावना अपने मन में ले आते हैं। अगर जीवन में ये भावना आ जाए तो कल्याण हो जाए। प्रेम भावनात्मक जीवन का सर्वस्व है। अगर संसार से मोह और प्यार छूट जाए तो संसार नहीं चल सकता। सांसारिक जीवन में प्यारा वही लगता है जो अपना होता है। अपनत्व होते ही प्यार हो जाता है। जिससे प्यार का धागा बांध लिया जाता है वो प्रिय लगता है। आध्यात्मिक जीवन भी प्यार से मिलता है, पर हमारा जीवन तो निष्ठुर है। घृणा, निराशा, बैर, कटुता की बातें हर समय करते रहते हैं। कहाँ से प्यार आए? हमारी सारी बातें तो निंदापूर्ण होती है। सास बहू की बुराई करती है, बहू सास की, पर वे प्रेम को नहीं समझती। अगर मिलकर चलें तो गृहस्थ की गाड़ी अपने आप आगे बढ़े। दुनिया सिर्फ अपनों की ही प्रशंसा करती है। मित्रों, जो हमारा हो जाता है वही अच्छा लगता है, उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? पर ये सभी भावना की माया है। अच्छा बुरा केवल भावना की एक प्रवृत्ति मात्र है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को आदेश दिया कि जाओ और संसार के सबसे बुरे व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। इसी प्रकार दुर्योधन से कहा, संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति को ले आओ। दोनों कुछ दिन घूम कर आए। गुरु ने पूछा, ले आए? मित्रों, उस समय युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मुझे संसार में कोई बुरा नहीं लगा जिसको मैं यहाँ ले आता। और दुर्योधन ने कहा, महाराज, मुझे संसार में कोई अच्छा नहीं लगा जिसको मैं यहाँ लाता। मित्रों, ये केवल भावना की बातें हैं। अच्छे बुरे केवल भावना के होते हैं। तो मित्रों, मंत्रों की परख नहीं, भावना की परख है। और भगवान के प्रति रखी सच्ची भावना हमें सिखाती है निर्भय बनना। आज की बात यही समाप्त। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।